जावेद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं सर। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि एक तो जो ड्रोन्स हैं सर, इजरायली ड्रोन जो है वो इस्तेमाल किए गए, इसराइल साख्ता जो है वो ड्रोन्स पाकिस्तान पर गिराए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ। और दूसरा सर मुझे बताइएगा कि जो हमले का वावेला मचाया जा रहा है पाकिस्तान का कि भारत पे हमला कर दिया, किस हद तक सर ये हकीकत है? और जैसे डीजी आइशा ने कहा कि ये अब जदीद दौर है और जब पाकिस्तान अपना जवाब देगा तो पता चलेगा सर। जी बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपको मुझे बुलाने का। आई थिंक आपने जो पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ड्रामा, तो मेरे ख्याल है ड्रामा ही इसको तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि आई थिंक इंडियन मीडिया और बाकी इनकी पब्लिक इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं बाय ये जो इनकी मीडिया और 1000 के करीब चैनल्स हैं और जो फिल्मों का इन्फ्लुएंस है उससे ज़्यादा है कि ज़्यादातर ये उसी तरह की हरकतें करते रहते हैं। अगर आप वैसे देखें कि ये ड्रोन्स का क्या मकसद था, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इन पर कितना प्रेशर होगा भारत पे कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनके साथ कल किया है, कल रात, जिसकी सारी दुनिया बातें कर रही है कि जो एक हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड, बिल्कुल ठीक है, इनका कॉम्बैट था जिसमें आपने इतने जहाज़ गिराए। तो अगर ये ड्रोन्स वाला ड्रामा और ये बाकी ड्रामा आज ना करते तो सारा मीडिया जो था इसी की तरफ गया होता। तो मेरे ख्याल में ये एक डिस्ट्रैक्शन मूव था कि जिसमें आज का सारा मीडिया ड्रोन्स पे चला गया और कोई ये पूछ भी नहीं रहा कि वो जो 3 राफेल गिराए थे और जो 5 जहाज गिरे हैं और इससे ज़्यादा भी गिर सकते हैं, तो वो जो थे वो किस तरह गिरे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि भारत की तरह का एक मुल्क, एक जैसे पावर कहते हैं, दुनिया में चौथा मुल्क है जो आर्म्स इंपोर्ट करता है दुनिया में, उसको आप इस हद तक रिड्यूस कर दिया और अंडर प्रेशर कर दिया है कि वो इस तरह के ड्रामों पे आ गया है। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है भारत पे अपनी उस नाकामी को छुपाने का जो 1 साल पहले उन्हें हुई, अभी 1 दिन पहले जो एक रात को उन्हें नाकामी हुई है। सो मैं इसे कंसिडर करूँगा एज अ डिस्ट्रैक्शन मूव। लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी जो है ये इंतहाई ख़तरनाक मूव है। देखें इसको एक इस तनासुर में देखें कि जी हर चीज़ नॉर्मल है और ड्रोन्स आपके मुल्क में फ्लाई कर रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि आर्म ड्रोन्स हैं और एक सिविलियन ड्रोन अगर किसी एयरपोर्ट के आगे ही आ जाए, जो कि हीथ्रो और बाकी यूके में हो चुका है, तो पूरे एयरपोर्ट और बंद हो जाते हैं। उसी तरह की इंट्रूजन है, जिस तरह आप कहें कि जी एरियल इंट्रूजन हमारे यहाँ होगी, इसे हमें सीरियस लेना चाहिए। ये आर्म ड्रोन्स हैं, ठीक है, और ज़्यादातर में से वो भी होते हैं जो रिकॉनेसेंस कर रहे होते हैं, आप पे डाटा गैदर कर रहे होते हैं। तो इस मूव को सीरियस लेना चाहिए। तो जावेद साहब, ये जो ड्रोन्स, इजराइल साख्ता ड्रोन्स है, इनका मकसद जो है वो सर क्या हो सकता है? और जो पाकिस्तान ने इनको गिराया है, क्या ये कोई पेलोड लेके आ रहे थे, कोई इनमें कोई धमाकाखेज मवाद था क्या? ये थोड़ा सा बताइएगा कौम को कि ये ड्रोन्स, एक तो आपने बताया कि शायद ये कोई डेटा वगैरह भी जो है वो कलेक्ट करने के लिए आ सकते हैं, तो थोड़ा सा बताइएगा कौम को सर कि ये ड्रोन्स के आने का मकसद जो है वो डेटा कलेक्ट करना था, पैनिक क्रिएट करना था, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है वो गिरा तो दिए हैं, लेकिन अब हमारा भी जवाब आने वाला है, वो भी दुनिया देखेगी सर। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो ड्रोन्स भारत के पास जो इन्वेंट्री है उसमें से बहुत सारे इजरायली ड्रोन्स हैं, और इजरायली ड्रोन्स जो है वो तरह तरह के होते हैं, जिनमें से कुछ इस्तेमाल होते हैं डेटा गैदरिंग के लिए, लेकिन जैसे कहते हैं कि इनमें पेलोड कैपेबिलिटी है, यानी वो तकरीबन 25 से 30 kg का कोई वेपन भी उठा सकते हैं। हाँ। और इन बहुत सारों को एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है जिसे कहते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशंस, यानी ये ड्रोन एयरबोर्न हो जाता है और वो घूमता रहता है, अपना टारगेट तलाश करता है, एमिशंस को पिक करता है और फिर उस पर जाके अटैक कर देता है, जैसे होम ऑन कहते हैं। फिर ये वापस लैंड करने के काबिल नहीं रहता। तो ड्रोन्स में बहुत कैपेबिलिटी है, और अगर आप देखें कि जो ड्रोन्स अभी इस्तेमाल हुए हैं, गज़ा पे बहुत ज़्यादा हुए हैं, इसराइली ने इस्तेमाल किए हैं, यूक्रेन की वॉर में इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन जब भारत को कहते हैं कि ड्रोन वॉरफेयर में चला गया है, तो इसका मतलब है इनकी बाकी तमाम चीज़ें फेल हो गई। तो वो टैक्टिक्स था कि जहाँ इतनी बड़ी पावर को ये करना पड़ा कि अब हम ड्रोन उड़ाएंगे और एक झूठा नैरेटिव बनाएंगे, दोबारा कोई उस एक ड्रामा सा बनाएंगे किसी हल के लिए, ताकि हमारे रिस्पॉन्स से बच सके। तो मेरा ख्याल है ये प्रॉब्ली सारी वो चीज़ें जो आपकी अटेंशन आपके रिस्पॉन्स से डाइवर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जावेद साहब, ये जो अभी भारत के 5 तैयारे हमने गिराए हैं, तबाह किए हैं, जो राफेल तैयारे देने वाला मुल्क है फ्रांस, उसने भी तस्दीक कर दी है कि जो है वो राफेल गिराया गया है। तो सर कितना बड़ा धचका है भारत को, ये जो 5 तैयारे तबाह किए हमने, और इसके बाद जो है वो सूरत आपने बताया कि अब वो ड्रोन पे आ गया है। तो
डिफेंस सिस्टम हमारा सर कितना मजबूत है, कितना अगर कोई खुदा न खास्ता दोबारा अटैक होता है, हमने जैसे कि जब इंडिया ने अटैक किया तो हमने विदिन आवर जो है उसका जवाब दे दिया, उसकी तैयारी करा दिए, तो थोड़ा सा कौम को सर इत्मीनान में लीजिएगा, बताइएगा कि हमारा डिफेंस सिस्टम जो है कितना मजबूत है और हम आगे क्या कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम एयरफोर्स का और बाकी फोर्सेस का सारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि उस एयरफोर्स की क्या हालत होगी कि जिसकी तकरीबन $1 बिलियन का नुकसान हो जाए जिसको 15-20 मिनट के कॉम्बैट में, और जहाँ इतने जहाज एयरबोर्न हो और आप इतनी बुरी तरह मार खाएं कि जिससे आई थिंक ये मुझे नहीं इस तरह की एग्जांपल हिस्ट्री में मिलती। जब अभिनंदन गिरे थे तो अभिनंदन के गिरने से वो भी एक हिस्ट्री थी, एक पायलट कैप्चर हुआ है, ये दिस इज वेरी रेयर कि आप एक पायलट कैप्चर कर लें। अब आप 5 जहाज गिरा के तो आपने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। आप इमेजिन करें कि उन पर क्या प्रेशर होगा, उस एयरफोर्स के चीफ, वो सारे जिन्होंने ये प्लानिंग की होगी, उनके क्या हालात होंगे। ये जितना मर्जी झूठ बोल लें, लेकिन इनकी तमाम सर्विस को पता होगा कि हुआ क्या है। हमें हर चीज़ पता होती है एयरफोर्स में क्या हुई है, बिकॉज वी आर कॉमरेड इन आर्म्स। हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, पायलट्स जो है फ्लाई करते हैं, एक दूसरे पर रिलाई करते हैं, सबको पता होता है क्या हुआ है। तो ये जो कल जो हुआ है उसके बाद से जो आगे इन पे जो असर होगा, 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर से करीब तो आपके कोई भी नहीं आएगा, ये एक गारंटी है। बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उनको ये फिक्र ना हो कि आप शूट डाउन हो जाएंगे। जी जी। तो आई थिंक ये दिस वे इज वेरी हेवीली। तो पहले भी उन्होंने जो है वो अपने अंदर रहते हुए जो है वो हमला किया था। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। ये जो हमने बात हो रही है कि जो भारतीय तैयारे तबाह किए हैं पाकिस्तान ने, अभी जवेद से बता रहे हैं कि अब ये तो श्योर शॉट है कि वो आपके 200-250 किलोमीटर दूर रह के जो है वो जो उन्होंने करना हुआ करेंगे। डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है सर कि अब पाकिस्तान का जवाब जो है वो क्या हो सकता है, क्योंकि आज DGISPR ने उनका जो ड्रामा था 15 जगह पे अटैक करने का पाकिस्तान की तरफ से, वो भी बेनकाब कर दिया। ये ड्रामा जो है वो साबित हो गया और अब पाकिस्तान के जवाब का इंतजार किया जा रहा है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं कमेंट करना चाहूंगा ISPR को कि DGISPR सुबह शाम जो है वो एड्रेस कर रहे हैं अपना इमरजेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है, कोई चीज वो आवाम से छुपा नहीं रहे, आवाम को ऑन बोर्ड ले लें, कॉन्फिडेंस बिल्कुल आवाम के पूरा एतमाद हासिल है कि हमें सच और तमाम हकाइक से वो आगाह किया जा रहा है। देखें ये कितना झूठ बोला उन्होंने कि जनाब आज रात को पाकिस्तान ने बड़े हमले किए और स्ट्राइक किए, जबकि अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे कि जनाब हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो उसको जवाब बना के उन्होंने आज 29 ड्रोन तो हमने उनके आज गिराए, ये इसराइली मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा ख्याल है इट्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन बाय द फ्रॉम द इंडियन साइड। और वो फ्रस्ट्रेशन यही हुआ है कि वो सोच नहीं सकते थे कि अंदर रह के भी जो उनके तैयारों ने मिसाइल फायर की है ये 6 और 7 की रात को, और जिसमें हमने 5 जहाज गिराए, they were not expecting it। वो इस वक्त इन स्टेट ऑफ शॉक में है। इसी तरह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी उनकी बहुत जगह हुई है। इंटरनेशनल लेवल पे वो सवाल के जवाब देने को तैयार उनके हिम्मत ही नहीं है, तो वो कैसे जस्टिफाई करें कि जनाब राफेल तैयारे स्टेट ऑफ द आर्ट और जनाब गेम चेंजर होंगे और जनाब ये होंगे। उनकी तो जो है ना बिल्कुल टोटल पाकिस्तान की जो PF ने जो रिस्पॉन्ड किया विद अ हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, जो हमारे JF-17 या J-10C चाइनीज टेक्नोलॉजी, जाहिर बात है जॉइंट प्रोडक्शन पाकिस्तान की चाइना की, उसने तो फ्रेंच टेक्नोलॉजी को वो खेल के रख दिया। ये एक बड़ा सेटबैक है। फ्रेंच को भी बड़ा सेटबैक है कि उनके साथ हो क्या गया। रशियंस को बड़ा सेटबैक है, उनका Su-30 MiG-29 तो वैसे बहुत ऑब्सोलीट पुराना जहाज है, Su-30 जो है वो भी मार गिराया गया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के एक बड़ी बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एक एडवांटेज है ओवर द इंडियंस। फारूक साहब मैं वापस आता हूँ। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है।